तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन हमने पढ़ना है। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए जाए। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हाँ, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका शुक्र करते हैं आज के दिए हुए वचन के लिए। प्रभु, इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। हम तेरे हाथों में अपने आप को देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़ें भाई। हे पुत्र तीमुथियुस, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। ये पत्री प्रभु का दास पौलुस लिख रहा है। पौलुस की ये आखिरी पत्री है। बेटी इधर बैठ सकते हैं। पौलुस की ये आखिरी पत्री है, जबकि बाइबल में पौलुस ने काफ़ी पत्रियां लिखी हुई है और लास्ट पत्री ये है। और इस पत्री में प्रभु का दास लिखता है अपने चेले तीमुथियुस को कि हे तीमुथियुस, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू एक अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। क्या कर? अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। मेरे प्यारो, ये दास किस विषय में बोल रहा है? तीमुथियुस अपने दास के बारे में बोलता है, एक अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे जो तेरे लिए भविष्यवाणियाँ हुई थी उनके अनुसार। तो मेरे प्यारो, ये लड़ाई को समझना है। ये आत्मिक लड़ाई को लड़ते रहने के लिए उसको आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई। आप भी और हम भी ये बात समझना है, मसीह जीवन, मसीह के पीछे चलने वाला जीवन एक लड़ाई है। हालेलुया। क्या है? लड़ाई है। हम लड़ाई का नाम तो अच्छी तरह समझते हैं। लड़ाई क्या होती? लड़ाई होती 2 गुटों के अंदर झगड़ा हो जाना, हाथों पाई हो जाना और डंडे लाठी उठा लेना, लड़ाई बोलते हैं। देशों की भी आपस में क्या होती है? लड़ाई होती है। जैसे अभी भी 2, 4, 5 लड़ाइयाँ चल रही है हमारे सारे वर्ल्ड में, है ना? तो ये लड़ाई है। तो लड़ाई का शब्द हम समझते हैं, लेकिन लड़ाई समझना, बाइबल 2 तरह की लड़ाइयों के बारे में बताती है। कितनी? 2। एक लड़ाई है शारीरिक लड़ाई, जो शरीर के द्वारा लड़ी जाती है, और दूसरी लड़ाई है आत्मिक लड़ाई, जो शरीर से नहीं बल्कि कैसे लड़ी जाती है? आत्मा से लड़ी जाती है। तो इधर जो बात हो रही है लड़ाई की, वो कौन सी लड़ाई के बारे में है? आत्मिक लड़ाई के बारे में। तो आप और मैं भी समझना, हम सब भी जितने प्रभु के पीछे चल रहे हैं एक लड़ाई में हैं। हम भी लड़ाई के मैदान में। हाँ, इसलिए लड़ाई हर एक मसीह जीवन में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में, मसीह जीवन एक लड़ाई है, लेकिन इसको समझते बहुत सारे कम लोग हैं। लोग मसीह जीवन को एक लड़ाई करके समझते नहीं हैं। अगर इस जीवन को एक लड़ाई करके एक व्यक्ति को समझ आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो उसका जीवन फिर मसीह जीवन में से भी एक अलग जीवन दिखेगा। अगर हम ये बात समझ गए तो
आज के विषय में हम इस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे। तो मेरे प्यारो, आप समझना, हमारा जो परमेश्वर है जिसके पीछे हम चल रहे हैं, वो शुरू से ही ये इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे जो मेरे पीछे चलते हैं वो लड़ाई को सीखें और लड़ें। कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है। और ये जो प्रभु के साथ चलते चलते लड़ने वाली लड़ाई है, इस लड़ाई का मालिक या लड़ाई का जो स्वामी है वो कौन है? आइए पढ़िए बाइबल के अंदर से दूसरा इतिहास 20 का 15 वचन। इस लड़ाई का मुख्य जो योद्धा है वो कौन है? दूसरा इतिहास 20 उसका 15 वचन हमने पढ़ना है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि किसका है? परमेश्वर का है। मेरे प्यारो, ये जो लड़ाई प्रभु के पीछे चलते समय लड़ने वाले जो हम लोग हैं, इसका जो मालिक है, इस लड़ाई का जो मुख्य व्यक्ति है वो कौन है? परमेश्वर है। ये लड़ाई मनुष्यों की नहीं है बल्कि किसकी है? परमेश्वर की है। इधर देखिए, इधर राजा यहोशापात है, ये एक देश का राजा है। इसके साथ 3 राजाओं ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी, अपनी पूरी सेना लेकर, कम से कम लाखों में सेना लेकर इस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। इसके पास भी सेना है, इसके पास भी रथ है, इसके पास भी घोड़े हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, ध्यान देना, इस राजा ने वो लड़ाई आप नहीं लड़नी चाहिए बल्कि किसको आगे किया? इसने प्रभु को पुकारा। कभी ये घर में जाकर 20 अध्याय पढ़ना, आपको समझ आए। प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, ये 3 देश मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आ गए हैं और मैं निर्बल हूँ, आप मेरी क्या करो? सहायता करो। तो मेरे प्यारो, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ सारे हाथ खड़े करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आया और वो ऊंची सुर से बोल रहा है जो वचन हमने पढ़ा है, हे इज़राइलियों और यहूदियों, तुम इस बड़ी भीड़ से ना डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि किसका है? कहने का मतलब परमेश्वर बोलता, तुम्हारी लड़ाई को मैंने अपने हाथ में ले लिया है और आगे चलकर मैं आपके विरुद्ध आने वाले लोगों से क्या करूंगा? लड़ूंगा। आप अध्याय पढ़ के देख लो, इस राजा यहोशापात का एक भी फौजी नहीं मरा, एक। और अगले वाली जो 3 देश थे उनका एक भी फौजी बचा नहीं। हालेलुया। क्यों? लड़ाई किसने लड़ी? खुदावंद खुदा ने लड़ी। तो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावंद खुदा जो लड़ाई का स्वामी है, वो पुराने नियम में इज़राइलियों के सामने आने वाली सारी लड़ाइयों को, जिसमें इज़राइली उसको देते थे कि प्रभु जी आप लड़ो, वो प्रभु आप आगे होकर क्या करता था? लड़ता था। और मेरे प्यारो, आप बाइबल पढ़ के देखिए, पुराना नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं जिस लड़ाई के आगे चलकर किसने लड़ा? प्रभु लड़ा और वो लड़ाई हार गए हो इज़राइली। ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं थी। हर लड़ाई क्या की जाती थी? जीती जाती थी। इसलिए इज़राइली हर जगह जय का झंडा खड़ा कर देते थे। हालेलुया। तो पुराने नियम में
खुदावंद आप आगे चलकर इजरायलियों की सारी लड़ाइयों को क्या करता था? लड़ता। प्रभु खुद बोलता है, पढ़िए व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय का 23 वचन। मूसा नबी क्या बोलता है इजरायलियों को? व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय 23 वचन। 23 नहीं 30 वचन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हें देखते तुम्हारे लिए किया। एक बार फिर पढ़ेंगे भाई। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे लिए किया। हाँ, हालेलुया। मेरे प्यारो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर इजरायलियों के कहाँ चलता था? आगे आगे। तो वो आप उनके लिए लड़ता था। कौन? प्रभु। ये तब की बात है जब इस्राएली मिस्र से निकलकर कनान जा रहे हैं। उस समय आरंभ में मूसा उनको बोल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? आप लड़ेगा। आप इस लंबे सफ़र में देखो, प्रभु उधर लिखा, जैसे खुदावंद ने मिस्र में तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे लिए वो खुद लड़ा, ऐसे आगे भी क्या करेगा? आप लड़ेगा। तो मेरे प्यारो, इज़राइल के 40 साल के लंबे सफ़र में प्रभु हर लड़ाई इज़राइल की कौन लड़ा? खुद लड़ा। आपको मालूम है, ऐसे ऐसे ताकतवर राजा उनके सामने आ गए थे, इज़राइल के सामने, जिनको इज़राइली जीत नहीं सकते थे अपने बल से, लेकिन प्रभु उनके साथ खड़ा रहा। उन राजों का नामो निशान मिट गया। हालेलुया। हम एक गाना गाते हैं ना, ओग और सीहोन जैसे राजा। एक बड़ा राजा था सीहोन, एक दूसरा राजा था ओग। ये अपनी सेना लेकर एक बार इजरायलियों के सामने आ गए। हम तुमको इधर से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये बलवान है, बड़ी सेना है इनके पास। और रास्ते में से इजराइल ने रास्ता मांगा, हमें बस किनारे किनारे जाने दो, तुम्हारे खेतों में हमारे पशु भी जाने नहीं देंगे, हम इतना चौकसी से निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी सीना चौड़ा करके बोला, नहीं हो सकता। तब खुदावंद को मूसा ने पुकारा, प्रभु ये तो लड़ने के लिए आ गए। प्रभु बोलता, तुम भी खड़े हो जाओ, अपने फौजी खड़ा करो। मेरे प्यारो, उन राजाओं को मारा, उनकी प्रजा को मारा, उनके देशों को क्या कर लिया? कब्जे में ले लिया। आज तक खुदावंद के लोग वहाँ रहते। हालेलुया। मेरे प्यारो, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है प्रभु को समझने के ऊपर कि प्रभु कितना महान है। तो इस तरह प्रभु इस्राएलियों के लिए क्या करता था? लड़ता था। वो हर लड़ाई को आप अपने हाथ में ले लेता था। कौन? प्रभु। पुराने नियम में लड़ाई शारीरिक तौर पर लड़ी जाती थी। कैसे? तलवार लेकर, घोड़े लेकर, रथ लेकर लड़ाई लड़ी जाती थी। आप यहोशू की किताब पढ़े तो यहोशू ने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और सारा कनान देश को क्या कर लिया? लगभग जीत लिया, है ना। और हर लड़ाई को उसने जीता, एक आध को छोड़कर, वो भी उनकी गलतियों के कारण हार गए। एक ही लड़ाई खास करके हारे थे, जो जरीहो के खिलाफ हुई, वो भी जीत लिया बाद में, बाकी प्रभु के अनुग्रह से जीती। तो मेरे प्यारो, ये तो होगी पुराने नियम की लड़ाई, जिसमें प्रभु शारीरिक तौर पर अपने लोगों को लड़ने के लिए बोलता था और उनकी मदद करता था। तो नए नियम में भी ये लड़ाई जारी है या खत्म होगी? जारी है।
लेकिन अभी लड़ाई शारीरिक तौर पर नहीं लड़ी जा रही है। अभी लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है? आत्मिक तौर पर। तो आइए देखिए नए नियम में प्रभु लड़ाई कैसे लड़ता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। अभी इस बात को ध्यान से समझना है। नया नियम प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को बोल रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। देखिए ध्यान देना, अभी पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो आपको पता है जब वो यीशु ऊपर चले गए तो 120 लोग उधर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो। इसी के 2 अध्याय में लिखा है। तो फिर पवित्र आत्मा क्या हो गया? ऊपर से उतरकर आ गया। कितने लोगों पर? 120। और सब सामर्थ से क्या हो गए? भर गए। अन्य अन्य भाषा बोलनी शुरू की और उनके अंदर इतनी शक्ति आई, इतना बल आया कि कुछ लोग उस बात को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। मेरे प्यारों, जब सच्ची मुच्ची जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को आकर छूता है, जब उसको उसके अंदर आता है तो उस व्यक्ति को क्या मिलती है? सामर्थ मिलती है। हालेलुया। इसलिए उस दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। वो सामर्थ इतनी ज़्यादा उनके ऊपर आई कि उस दिन से ये आत्मिक लड़ाई, नए नियम की आत्मिक लड़ाई क्या होगी? शुरू होगी। हालेलुया। मेरे प्यारों ध्यान देना, नए नियम में प्रभु कैसे लड़ाई लड़ता है। अभी नया नियम में प्रभु लड़ाई में तलवार जहाँ भाला उठाने के लिए नहीं बोलता। प्रभु ने अपना आत्मा अपनी कलीसिया के अंदर क्या कर दिया है? दिया है। आत्मा किधर आ गया है? हमारे हृदयों में। हम सब के अंदर प्रभु का क्या रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। और ये आत्मा हमारे अंदर जब है तो हम जब इस आत्मा में भरेंगे, शक्ति पाएंगे, तो हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या करेंगे? महसूस करेंगे। अभी आपने देखा, अभी हम आराधना कर रहे थे, कुछ लोग बहुत ऊंची आवाज से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ। कई लोग हमारे बीच में सारे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते नहीं हैं। मेरे प्यारों, ये गलत नहीं है। ये इस वचन के अनुसार जैसा लिखा है वैसा ही आज भी है। पवित्र आत्मा, जो लोग चुप रहते हैं, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी आकर आपको भर दिया, आप बैठ नहीं पाओगे, आप चुप भी नहीं रह पाओगे। आप चुप रहना भी चाहोगे तो भी चुप नहीं रह पाओगे, क्योंकि अंदर की सामर्थ आपको चुप रहने नहीं देगी। यिर्मयाह प्रभु का दास बोलता, अगर मैं ना बोलूं तो आग मानो मेरी हड्डियों में जाकर लग जाती, भर जाती, इतनी आग हो जाएगी कि इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अभी आज हमारे बीच में कुछ लोग नहीं आराधना करते हैं। वो कारण क्या है? अभी तक पवित्र आत्मा की भरपूरी आपने नहीं पाई है। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी आपने पाई, फिर देखना आपका मुंह खुल जाएगा, अन्य अन्य भाषा आएंगी, आपका शरीर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर जाएगा। आप उस शक्ति को महसूस करोगे जिसका जिक्र इधर हमने पढ़ा है। प्रभु ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ से भर जाओ।
हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो, जो लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाए, उन्होंने कोशिश करनी है और प्रार्थना करनी है, हे खुदावंद हमें क्या दे? पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। मैं रात को एक मीटिंग में था, वहाँ लगभग 70-80 लोग बैठे थे, है ना। तो वो 2 घंटे प्रार्थना चली। प्रार्थना का विषय क्या था? पवित्र आत्मा की भरपूरी की इंतजारी की प्रार्थना। क्या आनंदमय थी। मैं भी 2 घंटे बैठा ही रहा, है ना। मेरे प्यारो, इसलिए प्रार्थना करनी, प्रभु हमें भी क्या दे? पवित्र आत्मा की भरपूरी दो। हम भी तेरी सामर्थ्य को अनुभव करना चाहते हैं। तो इसलिए आज की लड़ाई कैसी है? प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा ही क्या है? परमेश्वर है। इस तरह प्रभु हमारे अंदर रहता है, तो वो लड़ाई हमारे अंदर रह कर क्या करता है? लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, लड़ता है। तो इसलिए ये लड़ाई जो आज चल रही है, आत्मिक लड़ाई, ये कहाँ चल रही है ये भी हम देखना। आइए पढ़िए गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे, 16 और 17। ये लड़ाई कहाँ चल रही है? पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, गलाती 5 का 20 निकाला सबने, 5 का 16 17 निकाला ना। एक बार फिर पढ़ना, आप समझना इस बात को। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ध्यान से सुनना। दास बोल रहा है कि हे विश्वासियों, किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर आया है। पवित्र आत्मा पाने के बाद एक विश्वासी का फर्ज ये है कि वो कैसे चलना है? कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार। ध्यान देना मेरी तरफ थोड़ा। देखो, चलने के 2 तरीके हैं। एक है हम अपने दिमाग के अनुसार चल सकते हैं। ये जो संसार हमें बाहर दिखाई देता है, ये सारा कैसे चलता है? अपनी बुद्धि से चलता है, अपने दिमाग से चलता है। लेकिन विश्वासी लोगों के अंदर 2 तरीके हैं चलने के। एक तो एक विश्वासी अपने बुद्धि के अनुसार या अपने शरीर के अनुसार चल सकता है, और दूसरा तरीका क्या है? पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकता है। लेकिन प्रभु की मर्जी और आज्ञा विश्वासियों के लिए क्या है? हम कैसे चले? फिर पढ़िए 16 वचन, कैसे चलना है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हाँ, नंबर 1 विश्वासी लोगों को आज्ञा ये है कि प्रभु का आत्मा जब तुम्हारे अंदर आया है तो तुम आगे को कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरा ना कर पाओगे। देखिए, हमारे शरीर के अंदर क्या है? बहुत सारी लालसाएं रहती है। इस सिर से पांव तक क्या किससे भरा हुआ शरीर? लालसाओं से भरा हुआ शरीर। इसलिए वो बोलता है दास कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसाएं किस रीति से पूरी नहीं करोगे। अभी 17 वचन पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अभी देखिए, ये लड़ाई कहाँ चल रही है? कहाँ शुरू हो गई है? आपके और हमारे शरीर के अंदर।
शरीर आत्मा के क्या है? विरोध में है, और आत्मा शरीर के विरोध में है। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो हाँ, वह ना करने पाओ। हाँ, सुनिए मेरे प्यारो, ये बात समझना, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया है। ये पवित्र आत्मा जिस दिन से हमारे अंदर आया उस दिन से शरीर आत्मा के क्या है? विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में। ये एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। तो लड़ाई यही है लड़ाई। सबसे पहले ये लड़ाई किधर शुरू हो गई है? हमारे अंदर, हमारे अंदर। अभी देखिए कैसे ये अब इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे विश्वासी ना ये लड़ाई को मसीह जीवन एक लड़ाई है करके समझते ही नहीं है। समझे? हमारे अंदर लड़ाई चल रही है। नंबर 1 किस किस के बीच में? शरीर और आत्मा के बीच में क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। अभी देखिए आप चाहते, आपका आत्मा अंदर से बोल रहा है, पवित्र आत्मा चलो बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ेंगे आधा घंटा। आत्मा चाहता है तो शरीर हाँ बोलेगा, हाँ हाँ पढ़ेंगे। शरीर उसका विरोध करेगा। आप प्रैक्टिकल के करके देखिए, एक आदत बनाइए मुझे रोज आधा घंटा बाइबल पढ़नी है। फिर देखिए क्या क्या ड्रामा होता है। शरीर कैसा कैसा ऑब्जेक्शन उठाएगा। नहीं अभी तो काम बड़ा पड़ा है, नहीं अभी तो कोई आने वाला है, नहीं अभी तो उसी समय किसी का फोन आ जाएगा। शरीर उसके साथ सहमत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या है? आत्मा के काम का विरोधी है ना। अच्छा आप देखिए, आप आदत बनाओ रोज सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, आधा घंटा प्रार्थना करनी ही करनी है। तो शरीर बोलेगा हाँ हाँ करिए जी प्रार्थना करो। मैं आपके सामने बात, आप खुद गवाह हो, मैं हाथ खड़े करने के लिए नहीं बोलता, आप खुद गवाह हो। आप कितनी बारी ऐसे प्रार्थना का प्रोग्राम बनाते हो लेकिन कामयाब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कामयाब नहीं होता है। क्यों? शरीर नहीं करने देता प्रार्थना। भाई आप प्रार्थना का मन बनाओ, इतनी जोर से नींद आएगी आप गिरोगे। जहाँ इसको क्या बोलते? उबासी मारना, ऐसा हो जाएगा। है नहीं करने देगा। गुस्सा नहीं करना, मैंने प्रैक्टिकल किया एक बार। देखिए प्रभु के अनुग्रह से मैं भी प्रार्थना करता हूँ। एक बार मुझे बड़े पास्टर ने बोल दिया कि ये टीम की बहनों को लेकर रवि जी सुबह 5 बजे आप प्रार्थना करवाना है 1 घंटा, सर्दी का मौसम। तो चलो मैंने बोला कोई बात नहीं करा देंगे, क्योंकि मुझे लीड करना है। सब आगे भाई, कुछ लोगों ने कंबल पेटा हुआ है, कुछ ने कुछ तो बहने रजाई ही ओढ़ के आ गई, लेकर आ गई साहब। तो चलो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, रजाई है तो फिर क्या, धन्यवाद करो जी। धन्यवाद कर रहे हैं भाई, वो कोई गिर रही बहन है, कोई खड़ी खड़ी हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उत्थे ही ऐसे सो। एक दिन ऐसे चलो मैंने बोला चलो आज पहला दिन होगा इसलिए हो गया, दूसरे दिन वैसा ही, तीसरे दिन मैंने बोला पास्टर साहब मेरे से ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ये प्रार्थना नहीं है। क्योंकि मुझे प्रभु की दया से एक आदत है, हमेशा पहले मुंह धोना है, आंखों की सुस्ती वुस्ती सब निकालनी है, फिर घुटने टेकने ज़मीन के ऊपर, और सर्दी थोड़ी लगने देनी है शरीर को ताकि उसको क्या ना आए। और नींद में झपकी लेकर प्रार्थना करना, मैं उसको कभी देख भी नहीं सकता, वो प्रार्थना ही नहीं है। अगर नींद में क्या आती है? झपकी आती है। इसलिए याद रखो क्यों प्रार्थना नहीं होती। आज हमारे से क्यों प्रार्थना नहीं होती है?
शरीर लड़ता है। मैं शरीर के अंदर आत्मिक काम होने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम वचन नहीं पढ़ पाते। कारण ये अभी पिछले एक व्यक्ति के मैं घर में गया, एसी कमरा है, अकेला उसका रूम है। तो मैंने बोला, भाई साहब आपका शेड्यूल बताओ, एक दिन का कैसे चलते हो? तो बोलता कि सबसे पहले उठता हूँ, कुल्ला करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मैं कितनी देर प्रार्थना करते हैं? बोलता आधा घंटा। तो मैंने बोला फिर सारा दिन? नहीं, फिर नहीं करता हूँ, हैं, फिर नहीं प्रार्थना करता हूँ। फिर रात को किसी के घर में जाकर आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ उनके साथ, बस। मैंने बोला भाई साहब ये तो बहुत कम प्रार्थना है। कम से कम अगर इतना अच्छा आपको फैसिलिटी मिली है तो आपकी प्रार्थना 4 घंटा, कम से कम 3 घंटा तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो मुझे ऊपर नीचे देख रहा है, इतना टाइम बैठना पड़ेगा। हाँ, फिर मैंने बोला मैं डेली 3 घंटे, अनुग्रह से बोलता हूँ, मुझे 3 घंटे प्रार्थना करता हूँ, कम से कम 3 घंटे। फिर बोलता अच्छा। तो मेरे प्यारों, कहने का मतलब ये शरीर के अंदर क्या चलती है? लड़ाई चलती है। कई लोग तो बाइबल पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ते नहीं और पकड़ते ही नहीं। मेरे प्यारों, इसलिए ये लड़ाई किधर चल रही है? नंबर 1 हमारे अंदर चल रही है। इसलिए आपका काम है ये लड़ाई को जीतना या हारना है? जीतना है। आपने प्रोग्राम बनाया सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करना है ज़मीन पर बैठकर, है ना? तो भाई आपका शरीर बोलता नहीं करनी, तो उसके साथ लड़ो। क्या करो? लड़ना कैसे? अंदर लड़ता कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को इतना ही बोला, पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद करो, शरीर मुझे रुकावट डाल रहा है। इतना एक बार पुकार के देखो, पवित्र आत्मा आपकी क्या करेगा? मदद करेगा, आपको बल आ जाएगा। आप प्रार्थना करो, है ना? इस तरह मदद मांगो, वो मैदान को जीतना है। प्रार्थना होगी तो होगी, है ना? वचन पढ़ने के लिए आप चाहते हो, मन नहीं आ रहा, शरीर को बोलो पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेगा तो तुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। आप बोल के देखो, उसका राशन पानी बंद करो। क्यों शरीर ऑब्जेक्शन उठाएगा? क्यों शरीर रुकावट बनेगा? कभी नहीं बनेगा। आप थोड़ी क्या मारो, हिम्मत करो। अगर आज वचन नहीं पढ़ा तो तुझे क्या नहीं मिलेगा? ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा भाई। उसको और सच्ची मुच्ची ब्रेकफास्ट बंद कर दो, है ना? 1-2 दिन बंद करके देखो, अगली बार ये रूटीन कंटिन्यू रहेगी। हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर ये कैसी शिक्षा दे रहे? भाई मैं इधर से बाहर नहीं दे रहा हूँ शिक्षा। पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, ताकि उसको किधर लाऊं? हैं? तो वो वश में ला सकता है तो हम नहीं ला सकते? ला सकते। इसलिए मेरे प्यारों, इस तरह ये लड़ाई आपने जीतनी है। ये मैंने प्रार्थना और वचन की बात बोली है, और इसमें और क्या क्या रुकावटें आती है शरीर में, और क्या क्या सवाल उठते हैं, बहुत है। आपका शरीर बोल रहा है, कलीसिया के एक बहन से या भाई से मुझे नफरत है। क्या ले आ रहा है? नफरत। आत्मा बोल रहा है नफरत नहीं करना है, तो किसकी बात माननी है? अगर शरीर की मानोगे तो शरीर जीतेगा, अगर आत्मा की मानोगे तो आत्मा जीतेगा। शरीर बोलेगा नहीं, उसको जैमसिक नहीं बोला, इधर को मुंह कर लेना, है ना? आप बोलो थे शरीर, दुष्ट शरीर, तू मुंह इधर करने, मैं उस भाई को, उस बहन, मेरी
एक बहन दूसरी बहन को बोले मैं उसको गले लगाऊंगी, वो मेरी मसीह में क्या है, बहन है, इस तरह उसका विरोध करोगे तो ही जीत पाओगे। हालेलुया। कई बार मुझे भी शैतान बोलेगा नहीं नहीं वो बंदा ठीक नहीं, उसको फ़ोन मत करना। मैंने बोला अच्छा, ये तो अच्छा किया आपने मुझे चालाकी बता दी, अभी तो आधा घंटा बात होगी और तू सुन। ऐसे हम जीत सकते हैं। हालेलुया। इस तरह रुकावट लाएगा, उससे नफरत दिलाकर, किसी से गुस्सा दिलाकर, है ना मेरे प्यारो। इसलिए हम आत्मा की, देखिए आत्मा की बात माननी। अब ये लड़ाई जीतने का तरीका क्या है, पढ़िए रोमियो की पत्री 6 का 16 वचन, 6 का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ इधर देखिए, ये दास बोल रहा है, इसी लड़ाई का हिस्सा है ये भी वचन। बोलता तुम जिसकी आज्ञा मानोगे, दो चीजों का नाम ले रहा है। नंबर 1, अगर तुम पाप के बात मानोगे तो तुम उसके क्या हो जाओगे, दास बन जाओगे, है ना। अगर तुम आत्मा की बात मानोगे तो तुम आत्मा के दास हो जाओगे। तो इस लड़ाई, इधर देखिए, इधर ध्यान देना, ये हमारा प्राण और ये आत्मा, ये शरीर। इधर लड़ाई किसके बीच में है, ये है पवित्र, ये शरीर प्राण और आत्मा, और ये है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा और इन शरीर के, ये तीनों एक ही भाग है। इनके बीच में क्या चलती है, लड़ाई चलती है। और बीच में खड़े हुए हैं ये हम, ये जो ये सेंटर वाला ये प्राण है, ये हम, ठीक है ना। ये जिसकी बात मानेगा वो वही हिस्सा जीतेगा। अगर मैं, मान लो मेरी लड़ाई है, मैं मानता हूं शरीर की बात, तो कौन जीतेगा, शरीर जीतेगा। मैं मानता हूं आत्मा की बात, तो कौन जीतेगा, आत्मा, है ना। तो आपके हाथ में है कि आप किसकी बात मानते हैं, जो वचन हमने पढ़ा है। फिर एक बार पढ़े मेरे भाई, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, जिसकी आज्ञा मानने के लिए दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के। हाँ, नंबर 1, ये शरीर को पाप के साथ जोड़ रहा है, क्योंकि शरीर में रहता है पाप। चाहे पाप को, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मौत है, चाहे आज्ञाकारिता के, आज्ञाकारिता मतलब वचन के, जिसका अंत धार्मिकता है, धार्मिकता है, जानी ये आत्मा है। हाँ हाँ, परंतु परमेश्वर आगे। बस। तो इसलिए हम, हमारे हाथ में है लड़ाई, जीतनी है जहाँ हारनी। जिसके साथ, अभी मान लो तुम्हारा शरीर बोल रहा है, एक सास के अंदर ऐसा मान नहीं, एक बहू के साथ थोड़ा सा गुस्सा रखा हुआ है, तो किसकी बात मान रही सास, गुस्से की, गुस्से के साथ सहमत होगी, तो कौन जीतेगा, शरीर जीतेगा, है ना। फिर गुस्सा आज 5% है, कल कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अगर एक हफ्ता रह गया तो ये तो 20% हो जाएगा, ये फिर और रह गया तो बढ़ता जाएगा, है ना। घर में अशांति फैले। लेकिन उसी, अगर वही सास बोलती नहीं 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 नहीं, ये तो शरीर का है गुस्सा, पाप का स्वभाव है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगी, मुझे किसकी बात माननी, आत्मा की बात मान। आत्मा क्या बोलता है, सबके साथ बराबर क्या रखो, प्रेम रखो। मैं वो मेरी बहू नहीं, वो मेरी बेटी है। ऐसा एक शब्द अपने मन में रख लो भाई, गुस्सा कहाँ जाएगा,
पता भी नहीं चलेगा। आप आत्मा में आ गए, फिर प्यार ही आएगा, झगड़ा आएगा नहीं आएगा, तुम लड़ाई जीत जाओगे। इस तरह हम बात मानने के ऊपर डिपेंड है, हम किसकी मानते, शरीर की या आत्मा। कई बार मेरा शरीर कई बार बोलेगा आज ना कई बार होता है आज मीटिंग में नहीं जा सकते, बहुत थकावट हो रही, मेरी टांग में दर्द हो रही, मेरा शरीर मुझे बोलेगा। तो मैं उसको बोलता बेटा, ओ मेरे बेटा उठो उठो उठो, जब तक ज़मीन पर कदम तो रखो, फिर देखना क्या होगा। सच्ची मुच्ची ऐसा बोलता हूँ, बेटा उठो चलो 2 कदम उठाओ और 2 उठाओ, फिर कैसे भागता है पता नहीं। शरीर मुझे नहीं चलाना है, मैं शरीर को चलाना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आत्मा जो हमारे अंदर आया है वो लड़ाई लड़ता है, लेकिन हम ज़्यादातर लड़ाई हारे क्यों रहते हैं? हम ना आत्मा की बात सुनते नहीं। हम आत्मा की बात, मेरे प्यारों, ये जो हमारे अंदर, ध्यान देना मेरी तरफ, ये जो अंदर वाला पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर से उतर के आया है। याद रखना, ये परमेश्वर की आत्मा है, स्वर्ग से हमारे अंदर। इसके ऊपर अगर आप मन लगाओगे, इसकी बात मानोगे, इसके अंदर बुद्धि है, इसके अंदर शक्ति है, इसके अंदर सारे मसलों को हल करने का आइडियाज है। किसके अंदर? पवित्र आत्मा के अंदर। मेरे प्यारों, हम ज्ञान नहीं रखते, हम आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम इसकी सुनते नहीं, लड़ाई हारे हारे रहते हैं। और ये ऐसा आत्मा है, ये बिना बुलाए आपकी मदद नहीं करता है। इसको क्या करना पड़ता है? हर बार बुलाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा मुझे बताओ मैं क्या करूं। आपके घर में कोई मसला चल रहा है तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, तो आप किसके सहायता लो? पवित्र आत्मा, आप मुझे बताओ। आज प्रार्थना करो, 2 बार प्रार्थना करो, 4 बार प्रार्थना करो, भाई ये जरूर आपकी मदद करेगा। नहीं करेगा? करेगा, करेगा। इसीलिए यही है मतलब, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा करो। देखिए, मेरे पास भी मोबाइल है घर में, मैं कभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट जाता हूँ 1-1.5 घंटा, तो मेरा आंख बोलती है ये रील देखो, एकदम अंदर से पवित्र आत्मा बोलता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने उधर ही रख देता हूँ ऐसे कर, क्योंकि मुझे किसके अनुसार चलना है? इसके अनुसार चलना है। इसके अनुसार चलोगे तो जो आनंद मिलेगा वो और कहीं भी नहीं मिल सकता। हमेशा आनंद मिलेगा। कब कब? हमेशा आनंद मिलेगा। ये नहीं पैसा जेब में है तब आनंद है। जेब में पैसा हो, जब पैसा कम हो, जब पैसा बिल्कुल नहीं है, आपका आनंद खत्म नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा में क्या है? आनंद है। लेकिन दुनिया की हालत ऐसी नहीं है। दुनिया का पैसा थोड़ा घट गया तो उनका आनंद भी घट जाता है, और पैसा खत्म हो गया तो वो तो अपने आप को मरा हुआ समझेंगे। जिंदगी जीने का अर्थ क्या है वो बोलेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन ऐसा नहीं है। ये पैसे और सोने के द्वारा हमें नहीं चलाता, इसके अपने अंदर सब कुछ क्या है? भरा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, अगर आप और मैं ये लड़ाई जीतनी है तो किसकी बात के अनुसार चलना पड़ेगा? पवित्र आत्मा। शरीर बोलेगा आज संडे चर्च नहीं जाते, आज थोड़ा सोते हैं, थोड़ा कूलर भी है, एसी भी है, थोड़ा मस्त मस्त सोते हैं।
तो क्या करना चाहिए? शरीर की बात माननी चाहिए। उसको बोलना क्यों नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है? प्रभु तुझे रोटी दे रहा है, मैं ऐसा अपने शरीर से बातें करता हूँ, ये शरीर प्रभु तुझे रोटी देता है, प्रभु तुझे कपड़ा देता है, प्रभु तुझे तंदुरुस्ती देता है, क्यों नहीं जाना? वो बात क्या, रीज़न ही बता तुझे क्या है। 2-3 सवाल ही रखने से चल पड़ता है ना। अपने शरीर को उसकी बात नहीं माननी, बल्कि उसको प्रभु की भलाई गिनाओ। तुझे सब कुछ दिया, फिर क्यों प्रभु से दूरी है? हालेलुया। इसलिए ऐसा करके आप लड़ोगे तो आप लड़ाई क्या करोगे? जीतोगे। तो पहले लड़ाई किधर शुरू की प्रभु ने? हमारे अंदर। और जैसे जैसे आप जीते जाओगे ना, आपका चेहरा देखने से पता चल जाएगा लड़ाई जीता हुआ बंदा है। कैसा? जीता हुआ बंदा है, हारा हुआ नहीं है, जीता हुआ बंदा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इस तरह हम जिसकी बात मानते हैं उसके हम दास हो जाते हैं। तो हम किसके दास बनना है? पवित्र आत्मा। मैं कई बार अपने शरीर को बोलता है, हे पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन की गाड़ी का ड्राइवर बन जाओ। मैं पीछे बैठता हूँ, ये ड्राइवर सीट में कौन बैठ जाओ? आप मुझे चलाओ, क्योंकि आपको सही रीति से पता गड्ढा कहाँ है, आगे कील कहाँ है, कि सारा रास्ता किसको पता हमारे जीवन का? तो वो कभी भी गड्ढे वाले जाने देगा? स्टीयरिंग अगर उसके हाथ में है तो नहीं जाने देगा। सुनिए, इसलिए कितनी बार ये प्रार्थना मैं करता रहा, आप चलो, मुझे चलना आता नहीं है, इसलिए सुरक्षित रहता हूँ, बचा रहता हूँ प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया, है ना। तो इस शरीर के अनुसार चलोगे तो शरीर कभी आज खुशी देगा, कल बड़ी उदासी देगा, परसों फिर थोड़ी सी आनंद होगा और अगले दिन फिर निराशा आएगी। ये ऐसे चलती गाड़ी है ना, शरीर के अनुसार। लेकिन हमें किसके अनुसार चलना? आत्मा के गुलाम बनना। तो आप समझना, ये आत्मा किधर से उतर कर आया है? हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम उसको पूछते नहीं, इसलिए आपसे बातें नहीं करता। तो इसलिए आत्मा के अनुसार चलना है, और हम ये लड़ाई उसकी बात मानते रहेंगे तो क्या करेंगे? 100% जीतेंगे। ये प्रभु का फैसला है। अच्छा, ये लड़ाई का मैदान कहाँ है? हर लड़ाई का एक मैदान होता है ना, जगह होती है। अभी कोई धरना देना तो चलो रामलीला मैदान में चलते हैं, बोलते हैं ना, है ना। या जंतर मंतर चलते हैं, वहाँ तो मैदान नहीं है, चलो सड़क कोई मैदान बना लेते हैं। फिर दे धरना की नारे पे नारा मारते रहते लोग। लेकिन हमारी आत्मिक लड़ाई का मैदान कहाँ? पढ़िए 2 कुरिन्थी 10, 2 कुरिन्थियाँ 10 अध्याय का 3 से पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ, 5 तक। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, सुनिए, मेरी तरफ देखिए, आपको ये ऐसे नहीं समझ आएगा। ये 3 आयतें अगर एक विश्वासी सीख जाए, पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलता, क्या करे? जिंदगी सफल हो जाएगी। फिर पढ़ेंगे भाई, 3 आयत पढ़िए पहले। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब सुनिए मेरी तरफ, प्रभु का दास पौलुस बोलता है, यदि हम विश्वासी लोग शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं, शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते। देखिए, अभी हम किस में रह रहे हैं? शरीर में। तो हम शरीर में नहीं लड़ते। शरीर में लड़ना समझते ना,
इसके थप्पड़ मार दिया, उसने भी मुझे मार दिया। ये लड़ाई क्या है? शरीर। अभी कभी भी कोई विश्वासी शरीर में किसी को मारना फेंकना नहीं है। क्या नहीं करना है? नहीं मारना है, क्योंकि ये लड़ाई क्या है? शारीरिक लड़ाई है, और इसके लिए वचन हमें बिल्कुल मना करता है, अनुमति है ही नहीं। बाइबल यहाँ तक बोलती तुझे किसी ने थप्पड़ भी लगा दिया तो तू क्या करना है? भाई इधर भी मार दो, और भी, है ना? यहाँ तक बोलती। शरीर में लड़ना नहीं है, नंबर 1 बात, कभी शरीर में लड़ना नहीं है। दूसरी आयत पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ, ये बात समझना, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? शारीरिक। आपको मतलब शारीरिक हथियार कौन सा है? ये चाकू शारीरिक हथियार है, बंदूक शारीरिक हथियार है, लाठी शारीरिक हथियार है, तलवार शारीरिक। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लड़ाई के हथियार समझना है। इसके ऊपर तो बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, समय तो चल पूरा हो गया। सुनिए, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से गढ़ों को ढा देने के लिए क्या है? सामर्थी है। सामर्थ। इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारे शरीर के अंदर ना कई गढ़ बना के रखे हुए हैं शारीरिकता ने। अभी देखिए, शरीर के अंदर भी गढ़ है और बाहर भी बड़े गढ़ है। अभी शरीर के समझिए, कई घर में बच्चों के अंदर है जिद्दी बनना, ये भी एक गढ़ है। कई पति लोग भी बड़े जिद्दी होते हैं, कई पत्नी लोग भी बड़े क्या होती हैं? जिद्दी। जिद भी एक क्या है? गढ़ समझ लो इसको, है ना? कुछ लोगों का लालच का क्या है? एक गढ़ है, लालच करना, हर बात में लालच लालच लालच, ये भी गढ़ बना के रखा हुआ है। इस तरह कुछ लोगों को झूठ बोलने का एक क्या है? गढ़ है। क्या? झूठ का भी अड्डा है। कुछ लोगों को झूठ बोलना बड़ा इजी है। मेरे प्यारों, एक विश्वासी बंदा कभी भी क्या नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। याद रखिए, झूठ बोलने वाला, बाइबल बोलती है, किसका बच्चा है? शैतान का बच्चा है। सच्चाई बोलनी है, और सच्चाई आप बोल कर देखिए, आप कैसी दिलेरी मिलती है सच्चाई बोलने से। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है ना? इसलिए झूठ का भी गढ़ है। एक अंदर जो हमारे ऐसे 3-4 मैंने बताए, ऐसे कितने गढ़ हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। अभिलाषाओं का गढ़ है, इच्छाओं का गढ़ है ना? कैसे? इन गढ़ों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? सामर्थ, हथियार दिए हैं। फिर पढ़ेंगे 3-4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। तो इन आपके शरीर के अंदर जो गढ़ बने हुए हैं, इन गढ़ों को ढाने के लिए प्रभु ने आपको क्या दिए हैं? हथियार दिए हैं। मैं आगे बताता हूँ क्या हथियार। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो गढ़ है, उनको क्या करना है? ढाना है। घर में एक बच्चा जिद्दी है, तो उसके लिए भी वो हथियार यूज करना है, ताकि वो जिद का गढ़ क्या हो जाए? टूट जाए, है ना? लालच का गढ़ है, वो भी क्या करे? टूट जाए। मेरे अंदर है तो मुझे मेरा तोड़ना है, आपके अंदर है तो आपको आपका तोड़ना है। इस तरह प्रभु चाहता है गढ़ सारे रहने नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु ने हथियार दिए।
अच्छा, ये दूसरी बात होगी। तीसरी वचन पढ़िए 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हाँ, खंडन करते हैं, हाँ, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। अभी मैंने बोला था युद्ध का मैदान क्या है, तो वही बोल रहा है। इधर लिखा है हर एक बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। सुनिए ध्यान से। इसलिए हर एक भावना को और हर एक कल्पनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। सुनिए, कल्पनाएं और भावनाएं किधर आती है? जल्दी बोलना। दिमाग में आती है, मन में आती है, कल्पनाएं आती ना, भावनाएं भी आती है। नहीं, उस बंदे ने ना वो जो पिछले हफ्ते मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया। बात बीत चुकी है फिर भी इधर से नहीं जाती बात, कल्पना आती। भाई ये जो कल्पना और भावना ये ही है आपके युद्ध का मैदान। सारी लड़ाई किधर होती है? बहन आलू छील रही है लेकिन इधर उधर क्या चल रही है? कल्पनाएं हैं। ये पड़ोसी तो बहुत ऐसा है, ये तो मेरे साथ पानी फेंकता हमारे गली के आगे, हमारे दरवाजे के आगे कूड़ा फेंकता, क्या क्या कल्पनाएं आती। तो फिर अंदर ही अंदर एक नफरत चलती रहती। इसके साथ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। मेरे प्यारों, ये कल्पनाएं और भावनाएं ही है युद्ध का मैदान। ये इन्हीं को जीतना है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अपने इन विचारों और भावनाओं को कैद करना सीख लिया, उसको पकड़कर पैरों के नीचे लाकर उसके चौकी बना दी उसको, तो आप राजा बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लेकिन एक कल्पनाएं और भावनाएं लोगों को, विश्वासी लोगों को भी पूरा अपने कब्जे में रखा हुआ है। एक व्यक्ति घर के मसले के कारण बड़ा दुखी रहता, तो मैंने उसको मिलने गया। जम्मू की बात है सिस्टर, जहाँ आप रहते थे, इस बेटे का जहाँ जन्म हुआ था, तो उधर ही रोटी खा रहा है। जम्मू में हम उधर रहते थे, तो उधर रोटी खा रहा है बंदा, तो इतना सोच में पड़ा हुआ है बड़ी। तो मुझे दूर से देखकर पल गया, अंदर एक बड़ी लंबी पिक्चर चल रही है इसके अंदर, है ना। मेरे प्यारों, ये भावनाएं और कल्पनाएं आपको गलत रास्ते में ले जाएगी। इसलिए इनको क्या करना है? रोकना है। आपका विचार आपको चलाना नहीं, ये है उसका मूल। आपकी भावना आपको चलाना नहीं, बल्कि आपके अंडर में इनको लेकर आना है। मेरी मर्जी में सोचूं या ना सोचूं, मेरी मर्जी में उस व्यक्ति के विषय में बात सोचूं या ना सोचूं। इधर है लड़ाई का मैदान। इनको क्या करना है? जीतना। आपको मालूम, पिछले दिनी बॉबी भाई के घर में मैं प्रचार कर रहा था कि तीसरी जगह जो बीज गिरा वचन का, वो उगा, लेकिन किसने दबा? झाड़। वो झाड़ियाँ ही है ये भावनाएं, चिंताएं और फिक्र। क्या है? वो वचन को बढ़ दे, उग तो गया यहाँ से, ऐसे उसने नीचे उसको दबा दिया। इसलिए हर नौजवान लड़की लड़का अपनी अपनी भावनाओं को अपने किधर रखना है? कंट्रोल में। ये भावना ही आकर बोलेगी नहीं, वो बंदा ना आपके साथ मन से ठीक नहीं चल रहा है। क्या बोलेगी? कई लोग अपनी भावना को जैसा मन में आता वैसा सच मान लेते हैं। हाँ, ऐसा ही है भाई। अगले बंदे ने भले मन में एक विचार भी ना सोचा हो नफरत का, लेकिन इधर वाला बंदा पूरी गठरी बांध कर बैठा होगा किधर? मन में। ये बहुत बड़ा धोखा होता है मनुष्यों के साथ। क्या होता है? अगर आपको डाउट लग रहा है भाई उस बंदे के अंदर मेरे प्रति नफरत है, तो इसको क्लियर कैसे करेंगे?
सीधा जाओ, उसको बिठाओ, बोलना एक छोटी सी विनती है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताइए सच्चाई क्या है? वो बोलेगा मेरी बहन, मेरे भाई, मैंने तो ऐसा कभी सोचा। कई लोग, मैं इन बातों से बहुत सीखता हूँ। कई लोग मेरे लिए बहुत, नहीं आप ऐसा सोचते होंगे, भाई मैंने कभी ऊट पटांग की बात सोचने के लिए इतना सा समय भी नहीं देता अपने दिमाग को, इतना। मैंने उसको बोला भाई मेरा ध्यान इन बातों में है ही नहीं जो तुम सोच रहे। हालेलुया। इसलिए इन भावनाओं को, कल्पनाओं को, जैसे दास बोलता मैं क्या करता हूं, कैद करता हूं, हम भी इनको क्या करना है, कैद करना सीखना है। जिस दिन ये लेसन एक विश्वासी ने सीख लिया, आप देखना फिर आपके इस हिस्से में आनंद कैसा भरा रहे। अगर आपकी भावनाएं ऐसे ऐसे करके आपको चलाती रहती, इधर की सोच, एक विचार खत्म हुआ फिर दूसरी, फिर दूसरा खत्म हुआ तीसरा, एक भावना गई दूसरी भावना, तो आप हमेशा क्या रहोगे, उदास ही रहोगे। आपकी उदासी, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, यही उदासी और चिंताओं को लाती है। जिस दिन आपको इनको हटा दिया, अंदर से आनंद होगा, हृदय में शांति होगी। मैं ये क्यों बोल पा रहा, क्योंकि मैं सालों सालों जीता रहता हूँ, मुझे कभी निराशा आकर घेरती नहीं है। मेरे फैमिली से पूछिए, प्रभु के अनुग्रह से बोलता हूँ। कभी पूछिए मेरी बेटी बेटा बैठे, कभी पास्टर साहब सिर में हाथ रख बैठे हैं, रात को सब्जी क्या खाएंगे, पैसा नहीं, एक दिन में कभी हुआ है? गवाह है, पूछिए, एक दिन, सालों सालों का रिकॉर्ड है। क्यों? भावनाओं को पकड़ के किधर रखा हुआ है? भाई तू मेरे खाने पीने का मास्टर नहीं है, मेरा मास्टर एक और है, और वो ऐसा वफादार है कि दुनिया में कोई इतना वफादार आज तक हुआ नहीं। जानते हो कौन है? तो फिर चिंता किस बात की, फिर निराशा किस लिए बात की? इसलिए मेरे प्यारों, जिंदगी का असली टेस्ट तब आएगा मसीह ज़िंदगी का, जब ये आयत जो 5 मैंने पढ़ी है इसको प्रैक्टिकल करोगे। हालेलुया। प्रैक्टिकल जब करोगे तब आनंद का सोमा फूट जाएगा अंदर से। तो समझा, युद्ध का मैदान किधर है? सारी लड़ाई इधर ही चलती है ना। नहीं उसने ऐसे बोल दिया, उसने मेरे लिए ऐसे बोला था, उसने ऐसा मैसेज भेजा, देखो कितना लंबा चौड़ा है ना। निराशा में पड़े हैं लोग, चिंताओं में पड़े लोग, भावनाओं में फंसे, इसलिए आनंद कभी मिलता नहीं। इसलिए इसी जगह में क्या करना है, हमने जीतना है। ये है युद्ध का मैदान। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने लड़ने के लिए, इस जगह युद्ध लड़ने के लिए प्रभु ने क्या दिए हैं? हथियार दिए हैं। वो छूट गया था, क्या दिए हैं? लिखा ना परमेश्वर की तरफ से 4 वचन। तो भी हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। अभी ये प्रभु ने हमें हथियार दिए। 2 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। पढ़िए, पहला हथियार क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 वचन पढ़िए। 5 मिनट ऊपर चले जाएगा तो थोड़ा चिंता ना कीजिए। 5 का 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, कौन सा हथियार है? पहला प्रार्थना। देखिए सुनिए मेरे प्यारों, पहला हथियार एक विश्वासी का जो लड़ने वाला है वो क्या है? प्रार्थना। अगर किसी ने एक योद्धा की तरह ये लड़ाई को जो आत्मिक हमारे अंदर चलती रहती उसको जीतना, तो आपको अपना हथियार चलाते रहना है। कौन सा? प्रार्थना। प्रार्थना, आपके मुंह से कभी प्रार्थना बंद नहीं होनी।
हालेलुया। हालेलुया। भले ये नहीं कि मैं घुटने टेक के हर समय प्रभु के साथ बैठे रहूं, वो इधर लिखा कब कब प्रार्थना करनी, निरंतर का मतलब क्या है? भाई आप झाड़ू लगा रहे हो तब भी प्रार्थना हो सकती है, शुक्र हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद है। आप आटा गूंद रहे बहन, तब भी प्रार्थना हो सकती है। आप बस में सफर कर रहे हो तब भी प्रार्थना हो सकती नहीं हो सकती? तो ये प्रार्थना में आप रहोगे तो आप नंबर 1 इसका प्रतिफल क्या, आत्मा में जागते रहोगे। आत्मा में जागते रहोगे तो आपके शरीर के अंदर क्या विचार आ रहा है, क्या बात आ रही, तुरंत पता चलती जाएगी। कभी फंसने का मौका नहीं होगा। हालेलुया। तो पहला हथियार ये है जो हर विश्वासी को चलाना, लेकिन शैतान इतना चालाक है इसलिए ये चलाने नहीं देता है, इसलिए लोगों से प्रार्थना नहीं होती। इसलिए थोड़ा जोर मारिएगा, आप इस हालत में से ऊपर आइए। क्या करने के लिए? है ना, प्रार्थना करना। ऊपर आइए, प्रार्थना करना सीखिए ज़्यादा। आप देखो आपका जीवन बदल जाएगा प्रार्थना के द्वारा, है ना। तो पहला हथियार है प्रार्थना। अच्छा आगे दूसरा हथियार, इफिसियों की पत्री 6:17। इफिसियों की पत्री 6:17 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, दूसरा हथियार क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन। ये जो आप वचन सुन रहे हो ये क्या है? तलवार है। क्या है? इसलिए वचन की तलवार हर विश्वासी के पास हमेशा रहनी चाहिए। आपको मालूम है सिख भाई लोग हमेशा एक तलवार अपने साथ लटका के रखते हैं, वो एक शारीरिक तलवार है। जैसे वो देखो अपने साथ ही बांध कर रखते कपटे के द्वारा। एक विश्वासी को भी वचन कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा वचन क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। नहीं तो कई बार हमें पिछले संडे क्या सुना था, वो तो सोमवार को ही भूल गए, है ना। फिर अगले संडे आएगा और जैसे इधर से निकले अपने घर पहुंचने से पहले पहले भूल जाएगा। नहीं, भूलना नहीं है। वचन किधर रहना है? हृदय में। अगर तलवार आत्मा की आपके साथ रहेगी तो तलवार का काम क्या है? काटना है। तो कोई भी आपके शरीर के अंदर आदत है, आदत की रस्सी है ना, लालसा की रस्सी है, मोह की रस्सी है, सब रस्सियों की तलवार क्या कर दी? काट दी। मेरे शरीर के अंदर कुछ ना ऐसी आदतें सी, वो आदतें बोलती थी नहीं मैं तो मरने के समय तक इधर ही रहूँगी इस शरीर के अंदर। मैंने बोला मेरा नाम भी रवि नहीं, अगर तुमको मैंने जड़ से ना उखेड़ा तो, क्योंकि मुझे पता है सहायता करने वाला पीछे कौन है। बल पा के आज उनका एड्रेस भी नहीं, मैं कभी ढूंढता हूँ, इधर इस कमरे में रहती थी, इस कमरे, आज नहीं दिखती है। पर मुझे जय का झंडा आता है। कौन सी आदत यीशु के वचन की तलवार के आगे खड़ी रहेगी? ऐसी छुरी है ये, इसको दोनों साइड क्या है? तीखापन है। इधर से भी काटेगी, इधर से भी काटेगी। तू चुप, अभी भी मेरे दिमाग में चलता रहा कौन सी आदत कहाँ रहती है, ढूंढ कर उसकी बिल से उसको वेदी पर रखता हूँ। ये है तेरी जगह। चलो, पवित्र आत्मा बोलता आग तब तक बंद मत कीजिए जब तक ये राख ना बन जाए। ये दुआ रहती है। तो मेरे प्यारो, इस तरह हर आदत को हम तलवार के द्वारा काट। इसलिए प्रभु क्या देता है? तलवार दे रखी है, लेकिन हम कई बार क्या नहीं करते? यूज़ नहीं करते। कई लोगों की तलवार निकालो तो जंग पकड़ा हुआ है कभी यूज ही नहीं की, है ना भाई। उसको सान में घिसो थोड़ा, क्या करो, सान समझते, जैसे वो बकरा वाला या मुर्गे वाला करता रहता ना, 2 मिनट के बाद ऐसे पत्थर में, ताकि वो तीखा हो जाता है।
इस तरह हमारी तलवार क्या रहनी है, तीखी रहनी। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु ने दूसरा हथियार कौन सा दिया है? वचन। वचन। हमेशा आपको वचन याद रहना है। अच्छा, तो ये दोनों हथियार हम चलाएंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो लड़ाई जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जरूर जीतेंगे। आइए, एक बंदा जो लड़ाई जीतकर आखिर में खड़ा है, उसका वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:7 वचन। एक व्यक्ति इस लड़ाई को जीतकर फिर वो लास्ट में खड़ा है। 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। हालेलुया। दास बोलता, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। ये पौलुस का बयान है। तो मेरे प्यारों, अगर दास लड़ चुका, जीत भी चुका, तो हम जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, हम नहीं जीतेंगे? हम नहीं लड़के जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। इसलिए हम भी ये लड़ाई जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर लड़ रहा है, हम सिर्फ पवित्र आत्मा का साथ देना है ना? तो लड़ने वाला और जीतने वाला तो कौन है? पवित्र। इसमें इसके अंदर सब कुछ है। हमने उसकी आज्ञा माननी है, बस उसको सौंपना है। बस लड़ाई खुद लड़ेगा और जय हमें दिलाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस तरह हमने ये लड़ाई को क्या करना है? जीतना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। 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 आइए